रहे हैं पिछली बार जब राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर रेड हुई थी तब भी आपको याद होगा किस तरह से आग बबूला हो गए थे केजरीवाल। आज केजरीवाल शायद दिल्ली में नहीं है, इसलिए देखिए दिलीप पांडे भी कितना कितना गुस्सा हो रहे हैं, कितना आग बबूला हो रहा है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। 15 दिसंबर 2015 को रेड हुई थी और मुझे उस दिन केजरीवाल जी का बयान और उनका मानसिक संतुलन कितना बिगड़ा हुआ था वो ध्यान आता है। उन्होंने मोदी जी को उठा के साइकोपैथ कह दिया, अपने नेता का मानसिक उन्होंने कह दिया ये कराइए मित्तल साहब। आप बीच में ना बोलिए, देखिए आप जब बोले थे मैं बोला नहीं, गुंडागर्दी नहीं, मैंने बीच में नहीं बोला। थोड़ा दिलीप जी, थोड़ा आप जानते आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू करिए। बीच में बोले चाहे ना बोले, गलत आपने हिम्मत है तो मेरी बात नहीं किया जाएगा। इस आप में हिम्मत है तो मेरी बात मोदी जी की मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन मैंने हिम्मत से सुनी। दिलीप भाई सुन तो लीजिए एक बार क्या कह रहे हैं। आप में हिम्मत है तो मेरी बात सुनिए। बोलिए सुधांशु जी। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ हिम्मत की। हाँ बोलिए बोलिए। अगर आप में हिम्मत है तो मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी सारी बात सुनी तरीके से। मैंने आप मेरे से करिए ना, नरेंद्र मोदी का स्तर आपका नहीं है। सीबीआई दिल्ली पुलिस की धौंस हम लोगों पर नहीं चलेगी। अच्छा पहले मेरी बात तो सुनिए दिलीप जी। दिलीप जी वैसे तो मुझे एक 19 जुलाई 2014 की डेट का भी स्मरण आता है जहां पे आप खुद गिरफ्तार हुए थे। और किस अपराध में गिरफ्तार हुए थे आप? दंगा और मुझे भी एक तारीख याद आती है आप जब सीडब्ल्यूजी घोटाले के अंदर सिर्फ आपसे पूछताछ कर रही थी यही सीबीआई। यही सीबीआई सीडब्ल्यूजी घोटाले में आपका नाम जब आया था तब आपसे भी पूछताछ कर रही थी यही सीबीआई। मानक जी देखिए कैसे दिलीप भाई एक सेकंड तोता है। दिलीप पांडे एक सेकंड, आप लोग भी कर रहे हैं। दिलीप पांडे एक सेकंड। सुधांशु जी मैं भी कह रहा हूँ निजी आरोप करेंगे। आपके ऊपर भी गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार के। गूगल करके देख लीजिए। ठीक है एक सेकंड दिलीप पांडे एक सेकंड। आपके साथ भी पूछताछ की गई। अरे एक सेकंड दिलीप भाई एक सेकंड। नहीं पढ़ना मेरे को आपके नेता की इस गिरी हुई हरकत पे बात करनी है। नरेंद्र मोदी जो आज कर रहे हैं उस पे बात करनी है। और नरेंद्र मोदी जी दिलीप पांडे भाई एक सेकंड देखिए, आपने बहुत देर दिलीप आपने बहुत देर बात की है। सुधांशु जी को सुनिए जरा, सुधांशु जी को सुन लीजिए थोड़ी देर। बौखलाए हुए हैं दिलीप पांडे, थोड़ी देर सुन लीजिए। सुधांशु जी मैं कह रहा हूँ निजी आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ते, मुद्दे पे आ जाइए सुधांशु जी। अरे चलिए छोड़िए ना, छोड़िए। 15 दिसंबर को केजरीवाल जी ने क्या कहा? लिस्ट पढ़ने लगूंगा। सेंटूर होटल के घोटाले से लेकर के सीडब्ल्यूजी आप बिल्कुल पढ़िए, आप बिल्कुल पढ़िए। आप जेल याफ्ता हैं, आप जेल याफ्ता हैं। सुधांशु जी निजी आरोप में कहां जा रहे हैं? सुधांशु जी मुद्दे पे आ जाइए। तो ये देश के लिए अच्छा मुद्दे पे नहीं, फांसी पर जाना आगे चलते जाने को तैयार है। और यही बात हम माननीय मोदी जी को समझाना चाहते हैं। अच्छा दिलीप पांडे मुद्दे पे आ गए। मुद्दे पे एक मिनट सुन लीजिए, सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं। सुन लीजिए। डरने वाले नहीं है तो सही है। ये डर ये भाई आम आदमी पार्टी में हिम्मत नहीं है। हाँ सुधांशु जी मुद्दे पे बोलिए, मुद्दे पे बोलिए। बोल सकते हैं, इनमें हिम्मत नहीं है सत्य सुनने। मुद्दे पे आइए सुधांशु जी। तो मुद्दे पे 15 जुलाई को जिस समय रेड हुई इनके यहाँ, इन्होंने कहा जो सारे रेड में कागज थे वो राजेंद्र कुमार से तो लेके कुछ था ही नहीं। ये कागज जो थे वो डीडीसीए से संबंधित कागज थे और हमारे कार्यकाल के कागज थे और ये लेके गई है। ये झूठा बहाना बनाया था, असली तो रेड हमारे ऊपर थी। उसके बाद इन्होंने कोर्ट में गए, कोर्ट से ऑर्डर ले लिया कि भाई जो कागज जब्त हुए तो वो कागज वापस दे दिए जाए। वो कागज वापस दे दिए गए। उनमें से एक कागज केजरीवाल जी बतला पाए क्या जो कि राजेंद्र कुमार जी से संबंधित नहीं था और उनके जो इल्जाम उन्होंने मोदी जी पे लगाया था उससे संबंधित था? एक कागज नहीं था। झूठ बोलना, गाली गलौज करना, निम्न स्तर पर गिर के कोई पॉलिटिकल जिसको कहते हैं नैरेटिव को इस देश पे लाना, ये गिरावट आपने आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की सुन ली है। आज भी आपने देखिए क्या देखा, मनोज सिसोदिया जी ने किस हल्के स्तर पर किस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके क्या क्या हरगल बोल थे। जब जो कागज इनको दिए गए राजेंद्र कुमार जी के जो सीबीआई ने लिए थे उसमें क्या एक कागज निकला? नहीं निकला। क्या हुआ? झूठ बोला। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पद का दुरुपयोग करके मीडिया क्योंकि उनको उस पद की वजह से अहमियत देती है, झूठ बोला। हिम्मत नहीं हुई दोबारा उन कागजों को मिलने के बाद ये कुछ बोल सके। वैसे ही आज है, एक तरफ कहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत करा है तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। अच्छा फैसला कौन करेगा? यही फैसला करेंगे, यही जज होंगे, यही सारी चीज तय करेंगे। अच्छा सुधांशु जी एक छोटा सा सवाल और है, उसके बाद जयप्रकाश अग्रवाल के पास जा रहा हूं। एक मेरा छोटा सा सवाल सुनिएगा।
मैं कह रहा हूं सुधांशु जी, खत्म कर दूं। बस छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है मेरा। आमतौर पे जो हमेशा कहा जाता है और जो भ्रष्टाचार पर या भ्रष्टाचार के आरोपों पर मॉरल हाई ग्राउंड लेते हैं वो सब ये कहते हैं एफआईआर की कोई बात नहीं, चार्जशीट फाइल होने पर इस्तीफा देना चाहिए, पब्लिक लाइफ है, बाहर हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है सुधांशु जी, अब राजेंद्र कुमार के खिलाफ जब चार्जशीट फाइल होने वाली है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, इसकी जिम्मेदारी केजरीवाल को कैसे लेनी चाहिए? क्योंकि उनकी पूरी सरकार, पूरी पार्टी, उसने सब कुछ झोंक दिया है राजेंद्र कुमार के समर्थन में। सुधांशु जी, ऐसा है, इनका आचरण जो है जनता देख रही है, कैसे एक भ्रष्ट अफसर को पहले दिन से बचाने में लगे हुए हैं। जिस आदमी पे गंभीर आरोप गबन करने का है, सरकारी पद को दुरुपयोग करने का है, अपने सखाओं को जो है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देने का है, उसके जब बचाव में ये उतर के आते हैं तो इनका क्या उद्देश्य है, क्या मिली भगत है, कौन कौन इसमें उसमें शामिल है, ये सारी चीजें सामने जनता के आ जाएंगी। ठीक है, तो मुझे उस विषय में नहीं जाना, मेरा तो अभी तक सीमित विषय है। हाँ। राजेंद्र कुमार को सबूतों के आधार पर सीबीआई ने गिरफ्तार करा, सबूत जो है कोर्ट में जाएंगे, कल उनको कोर्ट में पेश करेंगे। ठीक है, कोर्ट तय कर देगा। जयप्रकाश अग्रवाल जी जो ये कहते हैं, ठीक है, एक सेकंड, जयप्रकाश जवाब, सुधांशु जी आखिरी जवाब, इस टाइमिंग के बारे में दिलीप पांडे बार बार कह रहे हैं टाइमिंग सस्पेक्ट है। कुमार को गिरफ्तार किया गया और 8 अफसरों को ट्रांसफर भी किया गया। ठीक है दिलीप भाई, एक सेकंड रुकिएगा। सुधांशु जी टाइमिंग के बारे में दिलीप पांडे कह रहे हैं सस्पेक्ट है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है उन राज्यों में जहां बीजेपी स्ट्रांग है और इसीलिए ये सब किया जा रहा है। बहुत बढ़ रही है कि गुजरात में इनको मीटिंगें कैंसिल कर देनी पड़ती है, पंजाब में जाते तो जूते पड़ते हैं, दिल्ली में होती है तो हार होती है, सब जगह थू थू होती है। एक एक भ्रष्टाचारी इनके पार्टी के अंदर, इनकी सरकार में। अभी देखिए क्या कैसे कैसे झूठ बोलते हैं। अभी कह रहे हमने जो हटा दिया था, अरे भाई पार्टी में क्यों रख रखा है जिसको आपने खुद ने कहा ये भ्रष्टाचारी और हमने इसको कैबिनेट चला। प्लीज ना बोलिए, दिलीप आपका आशीष व्यवहार दिख रहा है, आपने देखिए आपको दिख जाता है, आप में हिम्मत नहीं है, सत्य सुनने की हिम्मत नहीं है। दिलीप जी देखिए ये हिम्मत नहीं है आप में, आपका गिल्ट जो है सामने दिखता है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात रखूंगा तो आप घबरा जाएंगे। आपका जो है गिल्ट सामने दिख रहा है। चलिए सर, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है, टाइम भी मेरे पास खत्म हो गया। सुधांशु जी, दिलीप पांडे, जयप्रकाश अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। तो देखा आपने, आम आदमी पार्टी कह रही है जानबूझ के हमसे बदला लेने के लिए, हमें परेशान करने के लिए मोदी सरकार ने सीबीआई का इस्तेमाल किया और इसीलिए राजेंद्र कुमार गिरफ्तार हुए हैं, जबकि